बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित संवर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम सर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक प्रश्न उठ करके आता है लोगों के जेहन में, और कहीं अगर हम उपस्थित भी होते हैं अपनी मांग और समस्या को लेकर के, तो वहां भी एक प्रश्न किया जाता है कि अब आपको क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग सेवारत हैं जो है मृतक आश्रित के रूप में चतुर्श्रेणी के पद पर, अधिसंख्य पद पर। कार्मिक के जो प्रमुख सचिव हैं उनका एक आदेश है कि विशेष परिस्थिति में इनको आर्थिक सहायता के मद्देनजर अधिसंख्य पद पर नियुक्त कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही रिक्ति उपलब्ध हो इनको तृतीय श्रेणी में समायोजित कर दिया जाए। 5000 पद बेसिक शिक्षा में अधिसंख्य पद के प्रति चतुर्श्रेणी के लिए जो है वो निर्धारित हैं। 15,000 की नियुक्ति मृतक आश्रित को लेकर के हो गई है अधिसंख्य पद पर, 10,000 लगभग अतिरिक्त नियुक्तियां हैं। दूसरी हमारी मांग इस विषय पर लेकर के है, आदरणीय बंधु जी जुड़े हैं, माध्यमिक से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन जानना आवश्यक है, बहुत सारे लोगों को विषय पता नहीं है ये कि विषय है क्या। तो सर हमारी नियुक्ति में चूंकि ये अनुकंपा नियुक्ति है, हमने पहले भी ये बात रखी गई है, व्यापक विसंगति और मनमानी की गई है। जो विभाग द्वारा गाइडलाइन नियुक्ति की जारी की गई है उसका पालन 100% नहीं किया गया है। नियुक्ति में जैसे लिपिक संवर्ग की नियुक्ति में प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया था, वो 100% नहीं किया गया है। ये बात मैं लिख करके भी आ रहा हूं और कहीं भी किसी भी पटल पर मैं उपस्थित होता हूं तो कहता भी आया हूं। पदों की असमानता है, जैसे किसी जनपद में 2 दर्जन नियुक्तियां हुई हैं, ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर नियुक्ति की व्यवस्था थी। किसी जनपद में सारे ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर की गई है, कहीं 2-4 की गई है, कहीं एक भी नहीं की गई है। साथ ही साथ हम जो योग्य कर्मचारी हैं इनकी ना तो कोई सेवा कार्य नियमावली बनी है, ना ही इनके पद सृजित हैं। हमारी मांग केवल और केवल एक है, जो कि तमाम शिक्षक संगठनों की है, कि जो बड़ी संख्या वाले विद्यालय हैं, आज तो तमाम पीएम श्री, अटल आवासीय और कंपोजिट विद्यालय, संविलियन विद्यालय चल रहे हैं, तो जो बड़ी संख्या वाले विद्यालय हैं, अब वहां पर अगर शिक्षक जो लाख 1.25 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, अगर वो क्लर्कियल वर्क कर रहे हैं, तो वो कार्य अगर एक मृतक आश्रित कर्मचारी कर पाने में सक्षम है योग्यता से या उसकी इच्छा है, तो उससे करवाने में परहेज क्या है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों का ये प्रकरण चलता रहा, हम लोगों की समस्याएं ऑन पेपर चलती रही, और विभाग ने ब्लॉक संसाधन केंद्र से लेकर के सर्व शिक्षा अभियान में आउटसोर्सिंग संविदा के जरिए आधे दर्जन, एक दर्जन नियुक्तियां कर डाली। तो अगर एक अवसर था मृतक आश्रित के रूप में योग्य कर्मचारी जो थे, पढ़े लिखे दक्ष थे, उनको एक तरफ आपने बट्टे खाते में नियुक्त करके बगैर सेवा कार्य नियमावली के, बगैर पद सृजित होने के छोड़ दिया है। उनको ये न, वो हम लोग मल्टीपर्पज यूज हो रहे हैं। कर्मचारी अपने क्षमता के आधार पर सेवा दे रहा है, कोई विद्यालय में है, कोई कार्यालय में है, किसी को किसी कार्य में लिया जा रहा है, किसी को किसी कर्मचारी को पता भी नहीं है कि उसे क्या करना है, उसके क्या कार्य हैं। तो हमारा केवल मानना ये, कहना ये है कि अभी हमारी बैठक हाल में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जाने से पूर्व जो है सुंदरम सर के सानिध्य में हुई थी, सारे अधिकारी मौजूद थे। तो उसमें एक बात ये आई, आपने जानना चाहा कि हुआ क्या, बात आई तो उसमें जो कार्मिक और वित्त विभाग के सचिव मौजूद थे, उन्होंने ये एक आपत्ति रखी कि 6 से 7 हजार योग्य कर्मचारी हैं, जो हमारी मूल समस्या है, जिनको पदस्थापित किया जाना है लिपिक संवर्ग में। तो समस्या ये आई कि इसमें विधिक अड़चन आएगी, कैसे पद परिवर्तित किया जाए। जिस संदर्भ में आपके मंच के माध्यम से मेरा स्पष्ट कहना है, मैंने मीटिंग के बाद भी शासन को और सक्षम अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है, साक्ष्य सहित। असंख्य ऐसे प्रकरण हैं, सैकड़ों प्रत्येक सिरे में। जैसे जब तक ये ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, तब तक सैकड़ों ऐसे प्रकरण प्रदेश में हैं जिनमें चतुर्श्रेणी नियुक्ति के बाद जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा जब प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, 2 साल 3 साल 4 साल सेवा देने के बाद उसको शिक्षक के पद पर सेवा पुस्तिका परिवर्तित करके पदस्थापित कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा, अभी उच्च न्यायालय के माध्यम से एक मामला प्रकाश में आया है, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। ऐसे सैकड़ों प्रकरण है।
जो है नियुक्तियों में व्यापक जो विसंगति हुई है, मनमानी हुई है, उसके तहत हम पद परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और पद परिवर्तित किए गए हैं। अधिकारियों के मामले सारे संज्ञान में है। तो हमारा कहना